नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे खाद पर मंडराते संकट पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान और धान का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष भारी आक्रामक नजर आया, जहां विधानसभा में माहौल गर्मा गया। दरअसल विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर राज्य में खाद और बीज की किल्लत पर चर्चा की मांग की। प्रश्नकाल के बाद चर्चा की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि सरकार के पास खाद नहीं है और बाजार में मनमानी कीमत पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासकीय सोसाइटी में खाद बीज नहीं है, लेकिन प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध है। वैश्वीकरण का बहाना बना रहे हैं तो प्राइवेट दुकानों में कैसे पहुंच रहा है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि डीएपी के बिना खाद की कमी से किसान परेशान हैं, आक्रोशित भी हैं। ये सरकार जानबूझकर उत्पादन कम करने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। इन आरोपों पर विभागीय कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि विपक्ष का धर्म निभाने की आड़ में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। बाकी उर्वरक का भंडारण हमने पर्याप्त कर रखा है। अब प्रदेश में खाद बीज के संकट को लेकर किसान कई जिलों में प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का असर क्या सरकार की नीति पर होगा? क्या किसानों को कुछ राहत मिलेगी या ये मुद्दा सिर्फ पक्ष विपक्ष के बीच सियासी दांव पेंच बनकर रह जाएगा? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। मेरे पंचायत और आश्रित गांव कमकापार सोसाइटी है, वहाँ खाद का बहुत किल्लत है। खाद एकदम कम तादाद में भेज रहे हैं। कभी तो डीपी को भेज देते हैं कम, कभी तो यूरिया को कम देते हैं। और 1000 किसान है तो 200 बोरी यूरिया क्या होगा। मैं शासन को यही कहता हूँ कि खाद को पूर्ति करने के लिए जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करें। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ आना पड़ा, क्योंकि एक कहावत है कि जैसे डार से चुके बंदर और आषाढ़ से चुके किसान। यदि बंदर कहीं पेड़ में इधर उधर छलांग लगाते कहीं नीचे गिरा तो गया सीधा खत्म। यदि आषाढ़ में किसानों को खाद यदि नहीं मिलता है तो उनका 12 महीना पूरा गया। इसलिए हमारे को डीएपी चाहिए और यूरिया चाहिए। कमकापार सोसाइटी से आया हूँ और लगभग हम 150-200 किसान आए हैं डीएमओ कार्यालय, क्योंकि हमारे सोसाइटी में यूरिया खाद की बहुत कमी है। मात्र अभी तक 200 बोरी खाद गया है और कम से कम 750-800 किसान हैं। किस प्रकार सोसाइटी वाले वितरण करेंगे और किस आधार पे देंगे? सोसाइटी में किसान झगड़ा होते हैं, एक को देगा तो दूसरे को मारपीट करते हैं। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी कोड़े कसा और कमकापार सोसाइटी में जो यूरिया खाद की कमी है उसको अतिशीघ्र ही पूर्ति करें। किसानों के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में खाद बीज की बेहद कमी है। किसी भी सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और इसके कारण से किसान व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 1300 के डीएपी 1900 और 2000 रुपया प्रति बोरी खरीदने के लिए बाध्य है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है। वैश्विक कारण बताकर डीएपी के कम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वैश्विक कारण है तो फिर डीएपी कहाँ से आ रहा है? जब आ रहा है तो फिर पूरी मात्रा में क्यों नहीं आ रहा है? जो अप्रैल महीने में पूरे गोदामों में भंडारण हो जाता है, मई में पूरे सोसाइटियों में चला जाता है। इस साल अप्रैल और मई महीने में सोसाइटियों में एक बोरी भी डीएपी यूरिया नहीं था। पुराने स्टॉक थे वही था और उसी में ये सरकार के आंकड़े हैं, जितने उनकी आवश्यकता थी उससे 50% ही खाद का भंडारण सोसाइटियों में है। अभी भी किसान डीएपी के लिए और यूरिया के लिए भटक रहे हैं। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की बहुत ज़्यादा कमी है, बीज की बहुत ज़्यादा कमी है और जो भंडारण अप्रैल में होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर किसानों को उत्पादन को कम करने के लिए डीएपी को रोक रही है। क्योंकि 1900 में इन्होंने नीलामी की है और 1900 की नीलामी जो है वो उस पर घाटा हुआ है। उस घाटा को दूर करने के लिए ये सरकार उत्पादन को कम करना चाह रही है और उत्पादन कम होगा तो इनको धान खरीदी कम होगी, इसीलिए डीएपी ये लोग कम कर रहे हैं। उसी के स्थगन प्रस्ताव आज हम लोगों ने लाया था।
विपक्ष का एक कर्तव्य है, धर्म है, अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन धर्म निभाने के आड़ में गलत बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसके विपरीत है। और विपक्ष को जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पे जरूर ही बात रखनी चाहिए, उनका अधिकार है। मैं पूरे सत्यता के साथ मैं अपनी बात को, शासन का जो पक्ष है, जमीनी स्तर में जो उर्वरकों की जो भंडारण है और उनका जो वितरण है उसको लेकर के वक्तव्य दिया है। और हम ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले साल की तुलना में आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। और जहाँ तक यूरिया की और डीएपी की बात है तो हमने अपने उत्तर में ही बताया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं हो उसके चलते हम डीएपी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा करके भी किया है। किसान तो डीएपी और खाद को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। सरकार कह रही है कि वैश्विकरण के कारण ये खाद और बीज की समस्या आ रही है, हालांकि इसको बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा और खाद बीज के भंडारण में कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि उत्पादन को कम करना है, इसलिए सरकार खाद और बीज की आपूर्ति नहीं करा रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा हमारे साथ। वासु जी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय नारायण जी हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत वासु जी आपसे ही करूंगा। डीएपी खाद की कमी, ये समस्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। बुआई हो चुकी है किसानों की, अगर समय पर खाद और बीज नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला तो किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं दे पा रही खाद? देखिए ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में हजारों सहकारी समितियां और सोसाइटियां हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई भी सोसाइटी में डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस कहां सर, सबसे किसान पहले बोल रहे हैं। मंत्री जी ने, वासु जी किसान बोल रहे हैं। दूसरी मैं आ रहा हूं। ऋषभ जी आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आपका सवाल भी आप जो बोलेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। आप मुझे आप ऋषभ जी आप कह रहे हैं किसान बोल रहे हैं, मैं भी बात मान सकता हूं कि कुछ एक जगह में कोई सोसाइटी में, हजारों सोसाइटी है, कुछ एक जगह में अगर ऐसी किल्लत हुई है तो उसको सरकार द्वारा संज्ञान लेके उसको पूरा भी किया गया है। ऐसा नहीं कि उसमें सरकार चिंता नहीं की है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हजारों सोसाइटी और जो अब जो कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है कि हर जगह खाद बीज की कमी है, कहीं खाद बीज नहीं मिल रहा है, जैसे मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा आपके चैनल में भी मैं बाइट सुन रहा था कि पिछले साल की तुलना में अभी के हिसाब से देखें तो उससे अधिक मात्रा में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ये किस बात को इशारा करता है कहीं कहीं? और दूसरा जो बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी ये रोक के उसका मूल्य को कम करना चाहती है, उत्पादन कम करना चाहती है, कम उत्पादन कम लॉस को रिकवर करने की तो कोशिश। इसका जवाब ये, हाँ तो ऋषभ जी उसका जवाब आप पिछले विधानसभा या पिछले साल के कांग्रेस के नेताओं का बयान उठा के देख लेंगे तो यही प्रश्न चिन्ह वो उस समय भी उठा रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि यही बात फिर से वो कह रहे थे कि भाई किसान को खाद बीज नहीं मिल रहा है तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धान कम खरीदी करना चाहती है। तो मैं तो आपको बताना चाहता हूं ऋषभ जी, आपके चैनल में भी डिबेट हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान खरीदी पिछले साल हुई है, 149 लाख मेट्रिक टन धान। तो कांग्रेस का आरोप तो धराशायी हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के पे आरोप लगा रहे थे, और इस प्रकार भी वो भ्रम की राजनीति कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं पर अगर कोई कमी हुई है तो सरकारों का संज्ञान ले रही है, पूरी उचित व्यवस्था कर रही है। धान की खरीदी हुई लेकिन टारगेट तो अचीव नहीं कर पाए थे वासु जी। और ये भी कहा जा रहा था कि जो बचा हुआ धान है उसकी नीलामी आपको करनी पड़ी। अरे भाई केंद्र का कोटा बढ़वा लेते, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी तो। अब देखिए ऋषभ जी, जो केंद्र का कोटा होता है, सारे विषय होते हैं। देखिए हर साल जो धान बच जाता है उसका नीलामी होता है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार ये बोल रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बचा धान नीलामी हुआ, तो कांग्रेस सरकार में नहीं हो क्या? अभय नारायण जी से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं सन के साथ बता देता हूं कब धान की खरीदी कितना नीलामी हुई। तो इस टाइप की बातें करना
तो सही बात नहीं है। किसान भी जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों से वादा किया उसको पूरा कर रही है। हमने कहा हम 2100 क्विंटल धान खरीदी करेंगे और 3100 रुपए देंगे, हम दे रहे हैं। किसानों से कोई दिग्भ्रमी करने की कांग्रेस पार्टी की राजनीति हम नहीं करते। सारी व्यवस्था सरकार देख रही है और माननीय रामविचार नेताम जी मंत्री जी ने कहा कि किसानों को चिंता करने के लिए सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के फिर खड़ी है। वासु जी, किसान क्यों बोल रहे हैं? 1000 किसान लाइन में खड़े हुए हैं, 200 बोरी यूरिया रखा हुआ है संग्रहण में। आपने जो किस सोसाइटी का ये आपके जो किसान भाई बोल रहे थे कि किसी सोसाइटी में अगर वहां पर उस सोसाइटी में कमी है तो निश्चित रूप से सरकार उसको संज्ञान मिलेगी, वहां उचित व्यवस्था समय सीमा में पूर्ण करेगी। लेकिन ऋषभ जी ये कह देना कि पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत है, खाद नहीं मिल रहा है, किसानों के रकबा धान बुआई नहीं हो रही, तो ये तो गलत है ना। इस टाइप की भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? हो सकता है कहीं पर कुछ कमी होगी तो सरकार संज्ञान लेके पूरा करेगी। चलिए ठीक है, अभय जी से कॉल ले लेते हैं। अभय जी, 1-2 सोसाइटियों में अगर समस्या होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे छत्तीसगढ़ में धान भी खाद और बीज की कमी है। कुछ किसान जरूर सामने आए हैं और वासु जी बोल रहे हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा जो समस्या है। ऋषभ जी, 2 विषय के कारण आप डिबेट पे आए हैं। एक तो विधानसभा में इस मामले को विपक्ष ने उठाया, बहिर्गमन किया, और दूसरा किसानों को आप सीधे दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। केवल कांग्रेस के आरोप पे डिबेट नहीं हो रहा है, केवल भाजपा के बयान पे डिबेट नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति अगर आपका चैनल प्रदेश जवाब ना रहे तो किसानों की समस्या को लाइव दिखा के डिबेट कर रहा है। अब हमारे साथी प्रवक्ता, नौजवान साथी बार बार कह रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। और आजकल तो मैं डिबेट में लगातार बैठ रहा हूँ, जितने भी भाजपा के प्रवक्ता आते हैं वो भ्रम शब्द को घर पे लेके आते हैं कि बोलना है कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हो सकता है कांग्रेस भ्रम फैला रही हो, कांग्रेस का बात मत मानिए, स्वदेश की बात मानिए वासु भाई, किसानों की बात मानिए वासु भाई। और जो आपके रामविचार नेताम जी ने कहा ना कि विपक्ष का धर्म निभाना है, हम तो निभा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। सत्ता का धर्म क्या है कि सत्ता में आ जाओ और किसानों को छोड़ दो। 3100 रुपया देने के अलावा आप किसानों के लिए कर क्या रहे हैं? 160 टन का लक्ष्य रखा था आपने, 144 खरीदे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 से 35 लाख टन आपने धान जानबूझकर नहीं खरीदा। ना आप ट्रस्टियों का धान खरीदे, ना आप मंदिरों का धान खरीदे। सनातन धर्म की बात होती है, छत्तीसगढ़ के किसी भी ट्रस्ट और मंदिरों का धान सरकारी रेट में नहीं खरीदा गया। पौने पौने बाजार बेचने के साधु महात्मा कलपते रहे। 4-6 लोग का तो आवेदन लेके मैं कलेक्टर बिलासपुर के यहाँ गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कमी हुई। दूसरी बात, डीएपी वैश्विक स्तर कारण नहीं मिल रही है, ये आज मालूम चला क्या? आषाढ़ में अभी एक किसान ने बहुत अच्छा आना कहा कि डाल के टूटे बंदर से अगर डाल छूट जाए तो बंदर लोग उसको छोड़ देते हैं, वो जात से बाहर हो जाता है। उसी तरह अगर आषाढ़ में किसानी छूट जाए, उसको खाद बीज ना मिले, कोई भी किसान गर्मी में ही बीज का इंतजाम करता है, खाद का इंतजाम करता है और पैसे का इंतजाम करता है कि मेरे को प्रति एकड़ इतना रुपया लगेगा। ये तीनों चीज रखने के बाद ही वो खेत में उतरता है। अगर तीनों में कोई एक चीज कम है तो वो खेत में नहीं उतरेगा। ये किसानी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान है नहीं, उनको तो राजनीति करनी है मोदी के लिए, उनको राजनीति करनी है अमित शाह के लिए, उनको राजनीति करनी है अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। अच्छा, लेकिन अभय जी, किसान की लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी तो है, नैनो यूरिया, नैनो खाद की व्यवस्था भी तो है, वैकल्पिक व्यवस्था है, किसान उस तरफ भी सोच सकते हैं। ऋषभ जी, वही डीएपी जो सोसाइटी में नहीं मिल रही है, वही डीएपी भाजपा के उद्योगपति मित्रों के भंडार में भरी पड़ी है। 1900 से लेकर 2300 रुपए के भाव में डीएपी आराम से मिल रही है। 17 लाख टन की आवश्यकता थी, 17 लाख टन नहीं आया तो आपने क्या इंतजाम किया? उनके गोदाम में कैसे पहुंच गई? छापा मारे सरकार, पकड़े कि उनके पास कहते बाजार में भी मिलती है, कोऑपरेटिव में भी मिलती है। जिसको कोऑपरेटिव में लेना है वो समितियों से लेता है, जिसको बाजार से लेना है वो बाजार से लेता है। भाव एक रहता था, आज तो 600-700 रुपया प्रति बोरी अधिक, और 1 एकड़ में एक बोरी तो लगता ही है। अगर अच्छा उत्पादन करना है, अच्छी फसल लेनी है तो 2 बोरी लगेगी। तो किसानों की हालत पे सरकार चिंतित हो कि कांग्रेस की चिंता ना करे, कांग्रेस की आरोप की चिंता ना करे, लेकिन जिन किसानों ने, अन्नदाताओं ने आपकी सरकार बनाई है, उनकी तो चिंता आपको करनी चाहिए, कृषि मंत्री को भी करनी चाहिए। ठीक है, वासु जी से सवाल धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता का धर्म निभाइए। अभय जी,
वासु जी से सवाल ले लेते हैं। वासु जी, कालाबाजारी तो हो रही है, किसान खुद कह रहे हैं 1300 की बोरी 1900 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हैं, और बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उनके पास भंडारण हैं, उनके पास कैसे पहुंच जा रहा है? और अगर खाद बीज की समस्या थी तो ये पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना, उसका भी स्टॉक होगा, स्टॉक भी नहीं है। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो अभय नारायण जी ने कहा कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भ्रम फैलाने की बात करते हैं और भ्रम शब्द करते हैं। तो भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं। आपके चैनल में ही अगर थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल जी का बयान आप सुन लेंगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई भी सोसाइटी में डीएपी और यूरिया नहीं मिल रहा है। तो ऋषभ जी, ये बात सही है क्या? आप अपने रिपोर्टर को भेज के पता कर लीजिए। इस टाइप की भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के देखिए, उनका कहने का मतलब ये था कि लगभग किसी भी सोसाइटी में खाद बीज की पूर्ति नहीं है। अब आप देखिए, शब्द पकड़ेंगे तो नेताओं के बयान तो इस तरीके से आते हैं वासु जी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वासु जी? समझिए जरा, जमीनी हकीकत क्या है? किसान खुद कह रहे हैं कि सोसाइटी में खाद बीज की कमी है, कतारों में लंबे वक्त से खड़े हुए हैं, 1300 रुपए की 1900 रुपए में बोरी मिल रही है। ऋषभ जी, बिल्कुल, आप अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी और कार्रवाई भी करेगी। अगर इस प्रकार से कालाबाजारी हो रही तो निश्चित रूप से करेगी, लेकिन समय निकल जाएगा वासु जी, समय महत्वपूर्ण है ना। नहीं, आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए ऋषभ जी। मंत्री जी ने, जो विभाग के मंत्री आज विधानसभा के पटल में उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की किसानों की चिंता नहीं है, समय सीमा पे हम उनके सोसाइटी में जहां पर ऐसी किल्लतें आ रही है उसको पूरा किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात कोई होगी। अगर मंत्री जी ने इस बात को कह दिया सदन के अंदर, तब कांग्रेस, यही कह रहा हूं ना, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। निश्चित रूप से कांग्रेस समय में भी ये काम होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भ्रम नहीं फैलाती का थी। दावा और वादे तो आप कर रहे हैं। देखिए, सरकार के नेता मंत्री दावे और वादे तो करते रहते हैं, कितने सही होते हैं, कितने मुखर होकर सामने आते हैं, ये आप भी जानते हैं। बात सिर्फ वक्त की है। किसान कह रहे हैं कि अगर हमें अभी उपलब्ध नहीं हुआ डीएपी तो कब उपलब्ध होगा? फसल जब निकल जाएगी, पूरा वक्त निकल जाएगा, उसके बाद अगर डीएपी उपलब्ध हुआ तो किस काम का? नहीं ऋषभ जी, देखिए, निश्चित रूप से समय सीमा में अभी भी 10-12 दिन ऐसे बचे हैं। मैं भी किसान परिवार से आता हूं, मेरा भी राजिम के पास गांव है, मैं भी इस बात को जानता हूं। लेकिन निश्चित रूप से बखूबी समझता हूं इस बात को। निश्चित रूप से जो समय सीमा है उससे पहले ही किसानों को व्यवस्था कर देगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन दूसरी बात आप ये समझिए ऋषभ जी, आप 2022 का आंकड़ा उठाइए। 2022 में कांग्रेस से सरकार ने कितना धान खरीदा, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई तो कितना धान खरीदा, और 2024 में कितना खरीदा? ये कह रहे हैं कि हमने 1,60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य रखा, लेकिन कांग्रेस के समय से ज्यादा खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। तो ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि हमने कम धान खरीदा? आप बता दीजिए, तो आंकड़े में स्पष्ट है ना। आंकड़े में तो टारगेट आपने बढ़ा दिया था ना। ये टारगेट तो देखिए हर साल बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस का जब शासन काल था उस दौरान भी देखिए हर साल टारगेट बढ़ ही रहा था। जब आपकी सरकार है तो पहले से ज्यादा टारगेट आपने बढ़ा लिया। टारगेट बढ़ाना और खाद बीज की आपूर्ति करना, दोनों में डिफरेंस है ना वासु जी। देखिए, अब ऋषभ जी, अभी कांग्रेस पार्टी क्या प्रश्न उठा रही है? यही तो प्रश्न उठा रही है कि हम कम धान खरीदी करना चाहते हैं, इसलिए ये कैसा कर रहे हैं। अगर हम, आपने भी कहा, मैं भी इस बात को मानता हूं, हर सरकार में टारगेट बढ़ता है और सरकार उसको कोशिश करती है पूरा करने की। तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार ने यही किया ना, लगातार 2 साल से खरीदी बढ़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है किसानों के बीच में। तो निश्चय ऐसा कांग्रेस पार्टी को नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि अच्छा, कालाबाजारी कैसे हो रही वासु जी? वासु जी, कालाबाजारी अगर देखिए, कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, कहीं पर भी उनको छोड़ने वाली नहीं है। अगर इस प्रकार की बातें सरकार के पास आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अबे जी, कालाबाजारी पर एक्शन लेंगे, खाद बीज की जहां पर भी कमी है, समिति में, सोसाइटी में जहां भी समस्या आ रही है उसको दुरुस्त करेंगे जल्दी से जल्दी, अभी वक्त है। ऋषभ जी, अगर सरकार किसानों के साथ होती, किसान सत्ता धर्म के साथ होती, तो आज स्थगन को स्वीकार करती। और जो कृषि मंत्री जी बाइट में बता रहे हैं, आज सरकार हमारे आरोपों का जवाब देती विधानसभा में। आपने तो स्थगन स्वीकार नहीं किया, हमको बहिष्कार करना पड़ा। अगर हम स्थगन लाए थे तो आप आंकड़े बताते, आप बताते कि डीएपी इतना मिल रहा है, आज की तारीख में इतना मिल रहा है। सोसाइटी का नाम पूछते आप, भूपेश बघेल जी से पूछते, चरणनाथ महंत जी से पूछते, आरोप लगाने वाले उमेश पटेल जी से पूछते, लेकिन आपने तो स्वीकार ही नहीं किया ना। आप भागना क्यों चाहते हैं? किसानों की समस्या पे चर्चा करने से आप भागना क्यों चाहते हैं भाई?
आज ये तो सिद्ध हो गया ना विधानसभा में कि हम बहस करना चाह रहे थे, हम आरोप लगा के अपनी बात रख रहे थे, आप जवाब देते, लेकिन आप बाइट में जवाब दे रहे। दूसरी बात, अभी हमारे वासु भाई ने कहा किसान पुत्र हैं, किसान घर से आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस डिबेट के बाद जाकर जिन सोसाइटियों को आपने दिखाया है, कम से कम उन सोसाइटियों की समस्या वासु शर्मा जी अवश्य दूर करेंगे। ये प्रदेश के डिबेट का फायदा आज होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य 57 लाख टन आप उत्पादन करते थे, 11 लाख किसान आपके रजिस्टर्ड थे, हमने 26 लाख तक पहुंचाया किसानों की संख्या। हम 110 लाख टन हमारी आखिरी खरीद थी, और जो आपकी सरकार ने पहली खरीदी की वो भी कांग्रेस सरकार के समय का उत्पादन है। नवंबर के बाद आपने जो पहली खरीदी की 144 लाख टन, वो भी कांग्रेस सरकार का उत्पादन है। अभय जी, भूपेश जी आपके नेता, बड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती कि उत्पादन कम हो। सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान होती, इसलिए आपने ऋषभ जी आपने एक शब्द कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोटा बढ़वाइए। ये केंद्र सरकार पे दबाव बनाकर किसानों की बात नहीं रख पा रहे हैं। चावल का कोटा अगर बढ़ जाएगा तो इनको धान नीलाम नहीं करना पड़ेगा, धान नीलाम नहीं होगा तो सरकार की क्षति रुकेगी। आप उस धान की बात कर रहे हैं जो चावल के कोटे के बाद बचा। मैं गर्मी के धान की बात करता हूँ। वासु शर्मा जी किसान है, जरा पता करिए। और जरा ये भी समझा दीजिए अभय जी, बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसान भी आपको देख रहे होंगे। अगर सरकार नीलामी करती है तो सरकार को नुकसान कैसे होता है? सरकार तो नहीं चाहेगी कि नुकसान हो, और अगर नीलामी की समस्या बन रही है, नीलामी की स्थिति बन रही, तो नुकसान कैसे होता है? 3100 रुपए में धान खरीद के आप 1400 और 1500 रुपए में नीलाम करते हैं उसको, तो जो गेप का पैसा जाता है वो सरकार की आर्थिक क्षति। और आप उस धान को करेंगे क्या? अभी तो कितने लाख टन, मैं आंकड़े नहीं ला पाया हूँ, कितने लाख टन धान सोसाइटियों में उठाव के कारण सड़ रहा है। और वासु जी कह रहे हैं, बारिश हो रही है, वासु जी तो कह रहे हैं कि हर सरकार में धान नीलामी होती है। आपकी सरकार के दौरान भी धान नीलामी हुई थी। धान नीलामी हमको देखिए, हमारी सरकार ने दबाव बनाया। हमारी सरकार में 10 से 20% होता था, लेकिन हमको रेट अच्छा मिलता था। 1400 1300 में हमको कभी ऑक्शन नहीं करना पड़ा, कभी नहीं करना पड़ा। और इनके ऑक्शन के रेट के कारण गर्मी का धान भी 1200 1400 में बिका, जो कि 2200 2300 2400 में बिकता था। ठीक है वासु जी, करने की समस्या, नीलामी की स्थिति बनती है, नुकसान सरकार को होता है, और कोई भी नेता मंत्री अपनी जेब से तो पैसा देता नहीं है, वो जनता का ही पैसा होता था। इस पर चर्चा होना चाहिए था ना वासु जी, विधानसभा में इस पर चर्चा होना चाहिए था। विपक्ष आवाज उठा रहा था, आपने स्थगन कर दिया। क्यों भाग रही है सरकार? देखिए ऋषभ जी, ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, वो स्थगन प्रकाश स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये उनका निजी अधिकार होता है। और निश्चित रूप से अगर कुछ कार्रवाई चल रही है उसके बीच में आप ये प्रश्न लाएंगे तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष जी को लगा होगा तो इस प्रकार स्वीकार नहीं किया होगा उन्होंने। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कम अभय नारायण जी ने स्वीकार किया कि हमारे समय भी नीलामी होती थी। आज ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के समय नीलामी नहीं होती, हर साल कांग्रेस सरकार में भी नीलामी हुई है। और मैं ये कह रहा हूं कि 1400 में कब नीलामी हो गई? कहां 1400 में नीलामी हुई भैया? अभय जी बता दीजिए कब 1400 में? बता दीजिए। बेस प्राइस 1900 रुपए का बेस प्राइस रखा गया था, आपको ध्यान होगा कि नहीं होगा? अभय जी मैं बता दूं, खरीदी कितने में हुई थी? 1400 रुपए वाली बात वासु जी, खरीदी कितने में हुई थी? देखिए आप नुकसान हुआ था, कोई बताइए वासु जी। देखिए नुकसान तो हुआ था, और उसकी भरपाई कौन कर रहा है? फिर जनता ही कर रही है ना। देखिए ऋषभ जी, हर सरकार में किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत हो उसके लिए सरकार ने बोनस और इस माध्यम से पैसा देती है। कांग्रेस सरकार भी दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दे रही है। और निश्चित रूप से कुछ अगर सरकार को नुकसान हुआ है तो सरकार उसको वहन कर रही है। ठीक है, लेकिन किसानों के लिए ठीक है वासु जी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां पर किसान सवाल उठा रहे हैं कि वक्त पर डीएपी खाद उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा। आप कह रहे हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेंगी, और अभय जी कह रहे हैं कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उत्पादन को कम करने की मंशा सरकार की है। इसका असर किसानों पर क्या पड़ता है, धान की खेती पर क्या पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वासु जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे खाद के संकट पर शुरू हुई सियासत की। सियासत तो हो रही है लेकिन किसान परेशान हैं। किसान कह रहे हैं कि वक्त पर डीएपी और खाद उपलब्ध हो। विपक्ष आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि सरकार उत्पादन कम करना चाहती है ताकि नीलामी की स्थिति ना बने। अब क्या अगले बार फिर से नीलामी की स्थिति बनेगी? क्या उत्पादन कम हो जाएगा या किसानों को समय पर डीएपी खाद मिल पाएगा? ये सवाल अब भी बना हुआ है।
आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।